आइए बच्चों, आज हम उद्योग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर हल करेंगे। उद्योग किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से किसी वस्तु का जब निर्माण किया जाता है तो वह उद्योग कहलाता है। फिर प्रश्न है, कागज उद्योग में कच्चा माल क्या क्या है? तो वनों से प्राप्त कच्चा माल 53% होता है, कृषि उपजों से मिलने वाला कच्चा माल 23% होता है और रद्दी कागज 15% और अन्य प्रकार के कच्चे माल 9% होते हैं। और कागज बनाने के लिए बांस, नीफर, लकड़ी तथा घास की लुगदी बनाकर इससे तैयार किया जाता है और इसमें रंग तथा सरेस का भी प्रयोग किया जाता है। भारत में लुगदी बनाने योग्य लकड़ी कम मिलती है, इस कारण हमें इसे आयात भी करना पड़ता है। और आजकल कपड़े के चिथड़े, जूट, गन्ने की छाल से भी कागज के उद्योग में प्रयोग करके कागज का निर्माण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण से क्या आशय है? वायु, जल और भूमि में किसी भी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण को भारी तौर पर हानि पहुंचती हो, क्षति पहुंचती हो, तो उसे प्रदूषण कहेंगे। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व मतलब कि मालिक, तो इसका उत्तर है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व के होते हैं, जैसे पर्सनल बोलते हैं अपन, है ना, किसी का पर्सनल फैक्ट्री हो उसे निजी उद्योग बोलेंगे। दूसरा है सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व के होते हैं। तीसरा है सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व के होते हैं। और चौथा है मिश्रित उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या अधिक के स्वामित्व होते हैं, वो मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे माल के आधार का उपयोग कितने प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर आएगा, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार का होता है। पहला कृषि आधारित उद्योग, जिसमें खेती से प्राप्त होने वाले कृषि के उत्पादकों से उद्योग होता है, जैसे कपास से सूती वस्त्र का उद्योग, गन्ने से शक्कर का उद्योग, इस तरह से। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग जिसमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लौह इस्पात, है ना, जो भी खनिज पदार्थ प्राप्त होता है उसके आधार पर जब उद्योग लगाया जाता है तो वह खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। तीसरा है वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, वह वन आधारित उद्योग कहलाता है, जैसे कागज उद्योग, तो लकड़ी वन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाते हैं? आधुनिक युग में लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के लिए उद्योग की आधारशिला है, इसलिए वह आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, कील, पिन, सभी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु जैसे मोटर, रेल, कारखाने की मशीनें, इनका सब का निर्माण लौह इस्पात से ही संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है। जिस तरह से राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं तथा इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण एवं संचालन के काम आते हैं। जैसे मशीन इन उद्योगों में बनेगी, फिर वो मशीन दूसरे किसी उद्योग में काम आएगी। इसलिए आधारभूत उद्योग क्या कहलाएंगे? कि जो उद्योग के लिए ही सामान तैयार करें, इसलिए लौह इस्पात उद्योग में आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादन केंद्र किन किन स्थानों पर है? पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादन केंद्र टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, काकीनाडा, बड़ानगर, शिवराफुली आदि स्थानों पर है। अगला प्रश्न है, वनोपज आधारित कुटीर व लघु उद्योग की स्थापना की आवश्यकता बताइए। वन पर आधारित कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होता है। ये उद्योग कम लागत में अथवा नाम मात्र के निवेश पर कर सकते हैं। इसमें सभी परिवारों के सदस्य की सहायता ली जा सकती है। यह कम जगह में स्थापित किया जा सकता है और ग्रामीण इलाकों में यदि हम कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं तो उसे ग्रामीण कुटीर उद्योग कहते हैं, और अगर नगरीय क्षेत्रों में होता है तो उसे नगरीय कुटीर उद्योग कहते हैं। और इसके कारण गांव और नगर की सभी आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकती है
और लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में हुई। इन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत वनोपज तथा तेंदुपत्ता, हर्रा, साल बीज एवं गोंद का संग्रहण किया जाता है और उसको आदिवासी लोगों को, वनवासी लोगों को पर्याप्त आय की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग की स्थापना करने के प्रयास अनिवार्य हैं और उसी के लिए यह कार्य किया जा रहा है कि वित्तीय सुविधाएं दी जा रही है उनको। कम पूंजी में ये हो सकता है और जगह भी इसमें कम लगती है। प्राथमिक और सहकारी समिति द्वारा इन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। कार्यस्थल की व्यवस्था भी वनवासी स्वतः ही कर सकते हैं इसमें। और तकनीकी सहायता की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। क्षेत्रीय उद्योग की आवश्यकता को देखते हुए टेक्नीशियनों की उपलब्धि कराई जा सकती है सरकार द्वारा। इस तरह से यह वनोपज उद्योगों की स्थापना की सख्त आवश्यकता है। इसी से वहाँ के रहने वाले आदिवासी वनवासी लोगों की आय की प्राप्ति हो सकेगी। इस तरह से